मथुरा में भी अब काशी विश्वनाथ धाम जैसा भव्य कॉरिडोर बनेगा, जिसका रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इसके लिए बांके बिहारी मंदिर फंड इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि अधिग्रहित भूमि मंदिर ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत की जाएगी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर के धन का इस्तेमाल भूमि खरीद में करने पर रोक लगा दी थी, जिसे संशोधित कर मंजूरी दे दी गई है। मथुरा का बांके बिहारी मंदिर देश दुनिया के असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। संकरी गलियों से होते हुए भक्त बांके बिहारी जी के द्वार तक पहुंचते हैं। लेकिन अब ठाकुर जी के भक्तों के लिए एक खुशखबरी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा और मथुरा की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करेगा। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब हरी झंडी दे दी है और यूपी सरकार को बड़ी राहत दी है। बांके बिहारी के भक्तों के लिए ये बड़ी ही अहम खबर है, क्योंकि जब श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते थे तो उन्हें कुंज गलियों में भीड़ का सामना करना पड़ता था। इस समय हम बांके बिहारी मंदिर पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भगवान के दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। देखिए, ये कुंज गलियां हैं बिहारी जी की, जहाँ जब कोई सैटरडे संडे हो या फिर कोई विशेष त्योहार हो तो ये गलियां पूरी श्रद्धालुओं से खचाखच हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट से प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी। 5 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा कॉरिडोर। यूपी सरकार को जमीन खरीदने की अनुमति, मंदिर के फंड के इस्तेमाल की मंजूरी। मंदिर के एफडी से 500 करोड़ रुपए लिया जाएगा। जमीन बांके बिहारी जी के नाम पर रजिस्टर होगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जाएगा। पार्किंग, धर्मशाला, शौचालय की सुविधा होगी। सुरक्षा चौकियां और अन्य सुविधाएं होंगी। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने ये फैसला सुनाते हुए कहा है कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक तरीके से राहत दी है और कहा है कि वो बांके बिहारी मंदिर के जो खजाने से लगभग 500 करोड़ रुपए निकालकर जमीन का अधिग्रहण कर सकेंगे और जिसके तहत जो जमीन है वो बांके बिहारी मंदिर के नाम से ही ली जाएगी और वहां पर जो है कॉरिडोर का जो है निर्माण कार्य किया जाएगा और वहां पर डेवलपमेंट हो सकेगा। 5 एकड़ भूमि में मंदिर के लिए भव्य और दिव्य गलियारा बनेगा और मंदिर तक आने जाने में सहूलियत होगी। इस फैसले पर ठाकुर जी के भक्तों ने खुशी जताई है। कहना चाहूंगी कि कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि इतनी भीड़ लगती है यहाँ पर कि अगर कॉरिडोर बन जाएगा तो हम लोग के लिए, मतलब आम आदमियों के लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि इतनी भीड़ के चक्कर में हम लोग दर्शन प्रॉपर कर नहीं पाते हैं। कम से कम स्पेस होगा तो उसकी वजह से लोग आएंगे जाएंगे, आराम से निकल सकते हैं। ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो बहुत चीजों को फेस करना पड़ता है, पीछे से लोग धक्का मुक्की करते हैं, तो उनके लिए सबसे बेटर ये होगा कि उनको खुला स्पेस होगा, अच्छे से वो दर्शन अच्छे से। बुजुर्ग बच्चे तो दर्शन ही नहीं करते। हाँ, यही तो स्पेशली यही तो है, बच्चे और बुजुर्ग लोगों को अच्छे से नहीं हो पाते। जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, वो धक्का मुक्की करके बहुत जल्दी दर्शन करके भीड़ भाड़ से निकल के कर लेते हैं। तमाम सुविधाएं उनको लोगों को, हाँ जी, उनको राहत मिलेगी। वो इसलिए मिलेगी क्योंकि जब स्पेस होगा अच्छा सा तो अच्छे से लोग दर्शन करेंगे। करना चाहिए, जल्दी बनाए यहाँ कॉरिडोर। अगर सुविधा हो जाए तो सबके लिए अच्छा हो। हमें बहुत भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, वीआईपी दर्शन करने पड़ रहे हैं, तब जाके दर्शन हो रहे हैं, वरना इतनी धूप में तो दर्शन भी नहीं हो रहा है। दरअसल 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान भगदड़ में फंसकर 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और कई की तबीयत बिगड़ गई थी। तब सरकार ने 5 एकड़ भूमि पर गलियारा बनाने का प्रस्ताव दिया था। सरकार ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के कोष में जमा धन से ही भूमि खरीदना चाहती थी, लेकिन सेवायत इसका विरोध कर रहे थे। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने गलियारा निर्माण को अनुमति दे दी थी। सेवायतों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंगल आरती के दिन यहाँ पर एक हादसा हुआ था। मंगल आरती के दौरान भगदड़ हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और कई श्रद्धालु उसमें घायल हो गए थे, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया था कि बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनना चाहिए ताकि जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो सुगमता से दर्शन कर सके। जिसके बाद सेवायतों ने आपत्ति दाखिल की और मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि 5 एकड़ भूमि का वो अधिग्रहण कर सकते हैं और 500 करोड़ रुपए की धनराशि मंदिर के कोष से ले सकते हैं। वहीं मंदिर के सेवायत और स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि कॉरिडोर के नाम पर विकास होना चाहिए, वृंदावन की पौराणिकता का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही जो दुकानदार हैं उनकी रोजी रोटी का ख्याल रखते हुए कॉरिडोर बनना चाहिए। कि दर्शनार्थी जो आते हैं उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन सुविधा के नाम पे कॉरिडोर तो मेरी समझ में कोई ज्यादा वो नहीं है। अभी हमने आपने देखा कि इलाहाबाद में जब कुंभ लगा, अयोध्या में कॉरिडोर है, वहाँ क्या स्थिति हुई, बनारस में जो कॉरिडोर है वहाँ क्या स्थिति हुई। तो कॉरिडोर से भीड़ को नियंत्रण तो नहीं है, सौंदर्यीकरण कीजिए, विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास भी ना हो जो विनाश बन जाए। यहाँ लाखों लोगों के रोजगार जाएंगे। जो हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में जो वृंदावन का उल्लेख है, वृंदावन की गलियों का उल्लेख है, वो सब नष्ट हो जाएगा। जैसे कि बनारस में हुआ, एक मंदिर के लिए हजारों मंदिर तोड़े गए। बांके बिहारी मंदिर बड़ा आस्था का केंद्र है। रोजाना 30 से 40 हजार श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। वीकेंड में 1.5 लाख तक पहुंचती है संख्या। जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर 5 लाख तक तादाद पहुंच जाती है। 2022 में भीड़ के कारण हुई थी भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, जिसके बाद बेहतर बुनियादी ढांचे की जरूरत महसूस हुई। यहाँ तमाम सुविधाएं होंगी जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। जो असुविधा श्रद्धालुओं को होती है, यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, वो सरकार की व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्थाओं को कोसते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कुंज गलियां हैं। जो सैलाब यहाँ पर आता है वो यहाँ पर समा नहीं पाता, गलियों खचाखच बढ़ जाती है। श्रद्धालुओं के साथ साथ आम लोगों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या प्रतिक्रिया है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि उनके रोजगार को विशेष का ध्यान रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जमीन का स्वामित्व मंदिर ट्रस्ट के पास रहे और वैष्णव परंपरा के जानकार प्रशासकों को नियुक्त किया जाए। ये कॉरिडोर न केवल श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक दर्शन प्रदान करेगा, बल्कि मथुरा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भी संरक्षित करेगा। बांके बिहारी कॉरिडोर भक्ति और विकास का अनूठा संगम साबित होगा। टीम न्यूज स्टेट।